दादी घर में बैठकर सोच रही होती है कि कैसे राध्या को निकालूं और निहारिका को प्रथम के पास रखूं। लेकिन तभी रजनी आती है और दादी से कहती है कि दादी जी, अगर आप लोग राध्या से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दे और कमेंट में आई सपोर्ट राध्या जरूर लिखें। आप जो सोच रही हैं वह सब गलत है। राध्या इस घर की नौकरानी नहीं बल्कि प्रथम की पत्नी है और यह सच्चाई अब आपको पता चलनी चाहिए। दादी नाटक करती हुई कहती है, क्या ये कैसे हो सकता है? और अचानक ही जोर से चिल्लाते हुए बीमार होने का नाटक करती है और गिर जाती है। रजनी तुरंत दादी के कमरे में जाती है और कहती है, आपको डॉक्टर को बुलाना चाहिए। दादी की नीयत पहले से ही तय थी, इसलिए वह पहले ही डॉक्टर को पैसे देकर तैयार कर चुकी होती है और डॉक्टर आता है और दादी की जांच करता है। दादी को होश नहीं होता और वह डॉक्टर से कहती है, सिर्फ मेरी बात मानो, सब ठीक रहेगा। रजनी चुपचाप खड़ी रहती है और जानती है कि दादी फिर से नाटक कर रही है, लेकिन वह शांत रहती है। दादी डॉक्टर से कहती है कि राध्या को तुरंत बाहर निकालो और निहारिका को प्रथम के पास रखो। लेकिन डॉक्टर हिचकिचाता है क्योंकि वह जानता है कि दादी की बातों में सच्चाई नहीं है। रजनी धीरे से कहती है, डॉक्टर साहब कृपया सही निर्णय लें। राध्या इस घर की असली बहू है। दादी यह सुनकर और भी ज्यादा गुस्से में आती है और डॉक्टर को धमकाने लगती है कि अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो उसे परिणाम भुगतने होंगे। इस बीच राध्या शांत होकर कमरे में आती है और दादी से कहती है, दादी, भगवान ने सब कुछ सही समय पर उजागर कर दिया है। अब आप नाटक कर ले या कुछ भी करें, सच्चाई को कोई नहीं रोक सकता। दादी को अचानक लगा कि उसकी सारी चालें बेकार हो गई हैं और वह नाटक करती हुई उठने की कोशिश करती है, लेकिन फिर गिर पड़ती है और इस बार सचमुच अस्वस्थ लगती है। डॉक्टर तुरंत उसकी मदद करता है। रजनी, राध्या और प्रथम एक साथ खड़े होकर दादी को देख रहे होते हैं।